मैं अभिनव कुमार आप लोगों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस नवादा में स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लाइफ प्रोसेस के टॉपिक को, जिसमें लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्क्राइब किए थे। आज का जो टॉपिक है यानी आज का जो वीडियो है वो है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर के कारण हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, उन सभी को यानी जो भी लिविंग हैं उनको क्या चाहिए, तो टू बीइंग अलाइव यानी जो भी सारे प्रोसेस है उनको कैरी करने के लिए फूड चाहिए। और फूड क्यों चाहिए, या फिर जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक को चलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फ्यूल के तौर पे तो पेट्रोल। तो उसी तरह से हम लोगों को अपने लिविंग यानी अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी फ्यूल के फॉर्म में फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और वही हमारा पहला चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस का जो पहला सब टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। मीन्स व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन क्या है? तो इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग इनटेक द फूड एंड यूटिलाइज द फूड। सिंपली अगर हम लोग कहें न्यूट्रिशन क्या है, तो वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग अपने बॉडी के अंदर किसको लेता है, तो फूड को अपने अंदर लेता है, जिस प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पे फूड बोल के जिसमें सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको लेता है। तो यहाँ से अगर हम इस डिफाइन को पढ़ें तो न्यूट्रिशन इज़ द सम ऑफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन क्या है, तो बहुत सारे प्रोसेस के मिलने से न्यूट्रिशन इज़ द सम ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यानी हमारे शरीर के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। बॉडी से लेते हैं और इनके साथ साथ क्या है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फूड क्या है, पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचेंगे यानी एब्जॉर्प्शन होगा उस प्रोसेस, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उस फूड का यूटिलाइजेशन किस चीज़ के लिए, तो फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। इसके पहले एक हम लोग देखे थे कैरेक्टरिस्टिक जिसमें था हीलिंग एंड रिपेयर। तो जहाँ पे भी बॉडी का जो पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है या जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ, मटेरियल एंड बॉडी प्रोटेक्शन यानी एंटीबॉडीज़ वगैरह, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए। अभी कोरोना का टाइम है जिसमें हमेशा आते रहता है कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करना चाहिए। तो वो इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये सारे हम लोग कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हम लोगों को फूड से ऑब्टेंड होते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, तो न्यूट्रिशन इज़ द सम ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन taking of all the nutrients required by the body, its distribution, utilization for obtaining energy, repairing, growth and body protection। तो न्यूट्रिशन तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूट्रिशन ऐसा कुछ है। अब न्यूट्रिशन के साथ तो फूड क्या है, तो फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मींस ये हम लोग बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, तो आइदर मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर हम लोग रहते हैं, दैट इज़ प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स यानी लिविंग से हम लोग ये सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेकन फ्रॉम आउटसाइड। इससे फूड क्या है, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, बाहर से यानी बॉडी के बाहर से। देखो हमारे बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी जो फुलफ़िल होता है वो फुलफ़िल या तो बाहर से हम लोग कर सकते हैं या बॉडी उसको खुद बनाता है। जो बॉडी खुद बना सकता है उसको हम बाहर से नहीं लेते हैं, बट जो बॉडी नहीं बना सकता उसको हम लोग बाहर से उसको देते हैं। ठीक है, तो फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस
टेकन फ्रॉम आउटसाइड विच सर्व्स टू, क्या काम करता है ये फूड, ये क्यों लिया जाता है, तो नॉरिश द बॉडी, बिल्ड अप टिश्यू, सप्लाई एनर्जी, यानी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराता है और एनर्जी प्रोड्यूस या एनर्जी सप्लाई करता है। तो फूड का डिफाइन इतना कोई खास है नहीं, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब उस फूड में क्या है, तो उस फूड में कुछ मेजर एंड माइनर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी उसे हम लोग जिससे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, यानी जो बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, सिंथेसाइज्ड किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, यानी वो फूड का वो कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है और इसे बाहर से हमें लेना ही पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड बीइंग रिक्वायर्ड फॉर हार्वेस्टिंग एनर्जी, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन करना और उसको यूज कंज्यूम करना, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का मेंटेनेंस करना, जो भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो जो जिम वगैरह करते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन्स लेना पसंद करते हैं, प्रोटीन्स का सेक। तो प्रोटीन क्या है, क्यों हम लोग प्रोटीन कहते हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। और वो क्या करता है, तो वो हमारे टिश्यूज सेल्स को डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, जिसके कारण से बाइसेप ट्राइसेप जो भी हैं वो सारे उनके बनते हैं और इसलिए वो प्रोटीन लेना पसंद करते हैं, लेते हैं। टिश्यू को रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। तो फूड भी कुछ कंपोनेंट से बने हैं और वो कंपोनेंट जो बाहर से लिया जाता है फूड के द्वारा और हमारा बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करता है, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स वगैरह, स्टार्च एक्सेट्रा, यानी जिससे हम लोग को क्विक एनर्जी फॉर्म होता है, क्विक एनर्जी लेना रहता है। क्विक एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं। ग्लूकोज, अभी गर्मी में हम लोग कहीं से बाहर आते हैं तो ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, बहुत सारा है, जिसके द्वारा हम लोग को क्या मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग, फैट, ये फैट जो है ये रिजर्वर का काम करता है हमारे बॉडी में, यानी ये स्टोर्ड रहता है और ये ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते हैं। बहुत पतले हैं वो ऑयली सब्सटेंस को खाएंगे जिससे फैट्स मिलेगा और ये स्किन के नीचे डिप्लॉयड होकर हमें फैट बना देते हैं। विटामिन्स, इनकी कमी से क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फिर मिनरल्स, ये सारे हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड हैं। तो इनमें जो होते हैं कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे तो अब इस चीज़ में भी हम लोग को देखना है कि क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स कुछ ऑर्गेनिक यानी डायरेक्टली हम लोग को लिविंग से भी मिल सकता है और कुछ नॉन लिविंग से भी। तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में जो है वो कौन कौन से आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स यानी फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में कौन आएंगे, मिनरल्स एंड वाटर्स। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है, यानी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड विटामिन्स। एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन हो जाएंगे, मिनरल्स एंड वाटर्स। इनमें ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में जो है वो कुछ मेजर हैं और कुछ माइनर हैं। यानी मेजर मीन्स लार्ज क्वांटिटी या बॉडी को ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और कुछ का यूज़ कम है बट उनकी रिक्वायरमेंट होती है कम, स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी में। तो मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी
के लिए लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स हैं। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स और व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स, दैट आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। माइनर कंपोनेंट्स में विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन्स का अगर हम लोग देखें तो 20 नंबर में है यानी, और मिनरल्स का 21 इनकी संख्या है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा हम लोग डाइटिशियन वगैरह ये सब सुने हैं, तो जो डाइट्स और फूड और डाइट्स के यूज़ को देखते हैं, जिसमें पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रियोलॉजी। न्यूट्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फूड एंड इट्स यूजेस इन डाइट एंड थेरेपी। बहुत सारे लोग डाइट पे होते हैं, यानी वेट लॉस में रहते हैं, तो अगर उनको खाना पूछो तो वो बोलेंगे कि भाई मैं डाइटिंग पे हूँ, आई विल हैव ओनली सैलड। मीन्स डाइट पे हैं और उनको फूड चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो ये बताने वाला कौन होगा? डाइट मतलब क्या? डायरेक्ट फास्टिंग। अब वेट लॉस करना है तो 2-4-10 दिन बिना खाए पिए रह जाओ या सारे चीज़ को छोड़ दो, तब भी बॉडी क्या होगा? निगेटिव रिस्पॉन्ड करेगा। तो इन सभी चीज़ों को बताने वाले जो लोग या जिसमें हम लोग उसको स्टडी करते हैं वो कहलाता है न्यूट्रियोलॉजी। अब भाई तो डाइट क्या है? तो डाइट इज़ अ क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फूड एंड ड्रिंक प्लान्ड, यहाँ देखो प्लान्ड मीन्स जिसको पहले से सोच लिया जाता है, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, किसी इंडिविजुअल के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए जो प्लान्ड फूड होते हैं और ड्रिंक होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइट। और अगर इसी डाइट में सारे इसेंशियल और नेसेसरी जो कंपोनेंट हैं वो अगर हमें इक्वल अमाउंट में हमारे बॉडी को मिलते हैं तो इसके साथ हो जाएगा बैलेंस्ड डाइट। उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। अभी जो गवर्नमेंट चलाती है मध्याह्न भोजन, उसमें देखो एक चार्ट बना होता है स्कूल के बाहर बरामदा में, और उसमें लिखा रहता है, तो वो एक बैलेंस डाइट का चार्ट होता है कि किस बच्चे को यानी उसके एज के अनुसार और वे एज के अनुसार उसे वो सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ स्टडी एंड रेगुलेशन ऑफ डाइट फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड डाइटिक्स। ये भी एक डिफाइन है जिसको हम लोग को करना है। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो आते हैं, हमारे लिए जो टॉपिक रिलेटेड है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स मीन्स द वे हाउ यू इनटेक द फूड। अभी न्यूट्रिशन हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड और द न्यूट्रिएंट्स। तो उस न्यूट्रिएंट्स को हम अपने बॉडी के अंदर किस किस प्रोसेस के द्वारा या किस वे में लेते हैं, उस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स उस बेसिस पे न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में ये आउटोज मीन्स सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स टू synthesize self or to synthesize means self and to synthesize means the mode of nutrition in which organism produce their own food or synthesize their own food, that is called autotrophic mode of nutrition, and the organism which obtain their own food or which have autotrophic mode of nutrition are called autotrophs, which are further classified into photosynthetic and chemosynthetic. यानी photo means
लाइट, कीमो मीन्स केमिकल्स, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स इस मोड में जो फूड का प्रोडक्शन होगा वो विद द हेल्प ऑफ लाइट, एंड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, कैन नॉट बी विजुअल। फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में तो फूड का जो प्रोडक्शन है या जो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी वो या न्यूट्रिएंट्स, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये करते हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह। इसमें भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों, यूनिसेलुलर यूग्लिना वगैरह, जो दोनों एक इसमें और है जिसे हम लोग को देखना है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में जो खुद से ना बनाकर डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, तो ऑटोट्रॉपिक के ऊपर। अब देखो ऑटोट्रॉपिक में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन होता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड में पहला होता है सैप्रोजोइक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। स्पोरोजोइक मीन्स which obtained their food from dead and decay, यानी the mode of nutrition in which organism obtained their food from dead and decay parts of plants and animals, and the organism which have sporozoic mode of nutrition is called saprophyte. Parasite which obtained their food from others living or other living, that is called, and the organism are called parasite. Holozoic which engulf their food directly inside the body is called holozoic. Amoeba, humans are the holozoic, and there is one more that is called mixotropic. Mixotropic means जो ऑटोट्रॉपिक भी हों और हेट्रोट्रॉपिक भी हों, दैट इज यूग्लिना। दिस इज जब ये समुद्र के नीचे, समुद्र तल के नीचे होते हैं जहाँ पे लाइट नहीं होते हैं, वहाँ पे ये हेट्रोट्रॉपिक बिहेव करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, स्मॉल फिशेस को मारकर खाते हैं। लेकिन जब इनको लाइट मिलता है, यानी समुद्र तल से ऊपर होते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। तो इस तरह को हम लोग मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। इसी के साथ ये वीडियो हमारा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स दें।